जी बेटा। तो बेटा अब क्या है, अब इस वीडियो में मैं आपको पास एडजस्टमेंट में जो कि हमारा टॉपिक है सिंगल एरर और मल्टीपल एरर, उसमें सिंगल एरर में ही आपको कैपिटल से रिलेटेड केसेस कराने वाला हूं कि अगर हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट देना भूल जाते हैं या कैपिटल पे 5% की जगह 4% इंटरेस्ट दे देते हैं या 5% की जगह 6% इंटरेस्ट दे देते हैं, तो ऐसे में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उस गलती को कैसे रेक्टिफाई करेंगे बेटा वो समझेंगे। तो ये 3 केसेस का कॉम्बी पैक है बेटा जी। तो शुरू करते हैं बेटा जी। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा जी 7:3 का दिया हुआ है। दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है। बेटा जी पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो 80,000 और 20,000 रुपीज की है। आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, टीचर कह रहा है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इट वाज रियलाइज, ये पता चला कि बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% ओमिटेड है। ओमिटेड का मतलब होता है बेटा जी उसकी एंट्री करना भूल गए या उसको देना भूल गए हैं या पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करना भूल गए। अब टीचर चाहता है कि आप इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री डालकर दिखाओ। आप मेरा तरीका जानते हो बेटा जी, मैं जब पास एडजस्टमेंट टेबल करवाता हूं इसको रेक्टिफाई कराने के लिए, मैं पास एडजस्टमेंट टेबल बनाता हूं तो उसमें एक होता है राइट पोस्टिंग बेटा जी, जो चीज सही है उसे ऊपर लिखिए और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको नीचे लिखिए। अगर बेटा जी कोई चीज देनी थी आपको या कोई चीज सही लिखनी थी तो और आप राइट में लिखना, और अगर आपने कोई चीज गलत कर दी है तो बेटा जी उसको नीचे लिखना, और उसका जो डिफरेंस होगा बेटा जी उससे हम एंट्री बना देंगे। अब बेटा जी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा समझाने के लिए। बेटा जी मान लो थोड़ी देर के लिए कि मेरी एक दूध की डेयरी है, मेरी एक दूध की डेयरी है और बेटा जी मैं अपनी डेयरी पे लोगों को दूध बेचता हूं। बेटा जी मेरी डेयरी अभी नई नई खुली है दूध की, और मैं क्या करता हूं पीछे से 10 लीटर दूध खरीदता हूं अपनी दुकान पर बेचने के लिए। तो मैं खुद कितना लीटर दूध खरीदता हूं? 10 लीटर। अब शेर सिंह नाम का एक कस्टमर है जो मेरे से डेली 2 लीटर दूध लेकर जाता है। कितने लीटर दूध लेकर जाता है सर? 2 लीटर दूध लेकर जाता है। बेटा जी मान लीजिए हर रोज वो 2 लीटर दूध लेकर जाता है और किसी दिन बारिश हो गई, वो नहीं आ पाया। तो उस कंडीशन में बेटा जी जब कस्टमर दूध लेने नहीं आएगा तो उस दिन मेरे पास 2 लीटर दूध एक्स्ट्रा बचा रह जाएगा। हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल। अगर कस्टमर लेने नहीं आएगा तो आपके पास दूध एक्स्ट्रा बचा रह जाएगा। अब बेटा जी जो दूध एक्स्ट्रा बचा रह जाएगा क्या मैं उसको फेंक दूंगा? नहीं बेटा जी, उस दूध को या तो मैं किसी और कस्टमर को बेच दूंगा, और अगर कोई कस्टमर खरीदने के लिए नहीं है तो या तो मैं उसे किसी और चीज को बनाने में यूज कर लूंगा या हो सकता है अपनी फैमिली में खुद यूज कर लूं उस दूध को। तो यहां पर बेटा जी क्या होने जा रहा है आप समझना एग्जाम्पल से। बेटा जी 80,000 और 20,000 की कैपिटल है, मुझे पार्टनर्स को कितने परसेंट इंटरेस्ट देना था सर? 5% इंटरेस्ट देना था। तो यहां पे लिखेंगे बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना देना था बेटा जी वो ऊपर लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने लिख लिया 5%। अगर मैं 5% इंटरेस्ट निकालूं तो कितना निकलेगा सर? 80,000 का 5% 4,000 निकलेगा। 4,000 रुपए का बेटा जी मैंने इंटरेस्ट ए को कम दिया है। इसके अलावा बेटा जी बी का 20,000 का 5% निकालू तो कितना निकलेगा? 1,000। सी नाम का कोई पार्टनर नहीं है, मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया। टोटल कितना हो गया? 5,000 रुपए। तो बेटा जी मैंने 5,000 रुपए का इंटरेस्ट मुझे देना था, ये तो ही पहली बात जो मुझे देनी थी। अब बेटा जी मान लीजिए जिसको देनी थी वो बंदा ही नहीं आया। अगर वो नहीं आया तो उस कंडीशन में बेटा जी इतना मेरे पास प्रॉफिट एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगर मैं इंटरेस्ट को एज ए एक्सपेंस शो नहीं करूंगा तो क्या होगा सर? अगर हम इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो उतना प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा। अब आप ऐसे समझो, अगर मैं किसी को दूध नहीं दूंगा तो मेरे पास एक्स्ट्रा दूध बच जाएगा, और वो एक्स्ट्रा दूध क्या होगा? मैं फेंकूंगा थोड़ी, कंज्यूम कर लूंगा। तो ऐसे अगर हमने इंटरेस्ट नहीं दिया है तो बेटा जी इस कंडीशन में उतना प्रॉफिट हमारा एक्स्ट्रा आ गया होगा, और जो प्रॉफिट मेरा एक्स्ट्रा आया होगा उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को मैंने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा सर? 7:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। और मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना है? 5,000 रुपए का। तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ गया। अगर मैं इसको बांटूं तो क्या होगा सर? इसके हिस्से में 3,500 आएंगे और इसके हिस्से में सर 1,500 आएंगे। यहां पर बेटा जी मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया। टोटल कितना हो गया? 5,000 रुपए। तो बेटा जी मुझे 4,000 रुपए एक एक क्रेडिट में लिखने थे, मैंने अभी तक 3,500 लिखे हैं, तो 500 रुपए से क्या करूंगा? उसको और क्रेडिट कर दूंगा। मेरे बी के अकाउंट में 1,000 रुपए लिखने थे लेकिन मैंने 1,500 रुपए ज्यादा क्रेडिट कर दिया, यानी 500 रुपए ज्यादा क्रेडिट कर दिए। माइनस वाली चीज ज्यादा आ रही है तो बेटा जी यहां पर क्या करेंगे?
माइनस वाले को डेबिट कर देंगे। जो भी माइनस वाली चीज आती है बेटा जी उसको डेबिट करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा माइनस कैसे हो रहा है तो बेटा 4 में से 3500 गए, 500 प्लस के बचेंगे। 1000 में से 1500 घटाएंगे, 500 माइनस के बचेंगे। माइनस वाले को डेबिट में लिखना है और प्लस वाले को क्रेडिट में। तो बेटा जी कौन डेबिट होगा सर? बी डेबिट होगा 500 से। और कौन क्रेडिट होगा सर? ए क्रेडिट होगा 500 रुपए से। एंट्री क्या बनेगी सर? एंट्री बनेगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। जी बेटा जी, तो मैंने आपको ये एक न्यूमेरिकल करके सॉल्व करके दिखाया सिंपल सा, जिसमें हमने पार्टनर को 5% इंटरेस्ट देना था और वो हम देना भूल गए। तो जो चीज देनी थी वो आपको राइट में लिखना है। अगर मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिया तो उतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया होगा जो गलती से मैंने इस रेशियो में डिवाइड कर दिया होगा, और डिफरेंस की एंट्री बना दो। आइए बेटा जी इसकी नेक्स्ट स्टेज सिखाते हैं, इससे लिटिल बिट एडवांस। जी बेटा जी, यहां पर इसकी स्टेज 2 है बेटा जी। ए बी पार्टनर से बेटा जी, ए बी पार्टनर्स है बेटा जी, रेशो 7:3 है। बेटा जी 7:3 की जगह आपको अगर दूसरा लगता है तो मैं इसका रेशो चेंज भी कर सकता हूँ, 4:1 भी कर सकता हूँ। जरूरी नहीं कि जो पिछले क्वेश्चन में सिखाया वही आपको दोबारा सिखाऊं, चेंज भी कर सकते हैं। तो ए बी पार्टनर्स है बेटा जी, रेशो उनका 4:1 का है। उनकी कैपिटल बेटा जी मुझे 70,000 30,000 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 70,000 30,000 दी है। बेटा जी यहां पर लिखा है मैंने इंटरेस्ट पार्टनर्स को कितने परसेंट क्रेडिट किया है। मैंने पार्टनर्स के अकाउंट में 5% का इंटरेस्ट क्रेडिट किया है इंस्टेड ऑफ 6%। इसका मतलब क्या होता है बेटा जी? इसका मतलब है कि मुझे पार्टनर को 6% इंटरेस्ट देना था। इंस्टेड के बाद जो चीज लिखी है इसका मतलब वो देनी थी। और मैंने कितने परसेंट इंटरेस्ट दे दिया बेटा जी? 5% इंटरेस्ट दे दिया। देना था 6%, दे दिया 5%। देना था 6%, दे दिया 5%। इसका मतलब बेटा जी कितने परसेंट इंटरेस्ट कम दिया है सर? 1% इंटरेस्ट कम दिया है। तो बेटा बस सिंपल सा 1% इंटरेस्ट की कैलकुलेशन लिखना। तो मैंने पार्टनर को इंटरेस्ट 6% देना था, 5% दे दिया है, 1% इंटरेस्ट और देना था। जो भी चीज देनी थी कहां लिखेंगे सर? राइट में लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जी बेटा 1%। मैंने 6% इंटरेस्ट देना था, 5% मैं दे चुका हूं। बेटा जी कितने परसेंट इंटरेस्ट और देना था? 1%। तो बेटा जी अगर मैं 70,000 का 1% निकालू तो कितना निकलेगा? 700। ऐसे ही 30,000 का 1% निकालू तो कितना निकलेगा? 300। सी नाम का पार्टनर हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो मुझे टोटल कितना इंटरेस्ट देना था? 1,000। अगर मेरे को 1,000 का इंटरेस्ट देना था और अगर मैंने उतना इंटरेस्ट नहीं दिया तो बेटा जी क्या हुआ सर? उतना हमारा प्रॉफिट कम हो गया, सॉरी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। और उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट 1,000 रुपए को बेटा जी क्या किया होगा मैंने सर? हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा 4:1 के रेशियो में। यानी जितना प्रॉफिट हमारा एक्स्ट्रा आया होगा उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को बेटा जी मैंने किस रेशियो में बांट दिया होगा? 4:1 के रेशियो में। अगर 1,000 को बांटूंगा तो बेटा जी इसके हिस्से में कितने आएंगे सर? इसके हिस्से में आएंगे 800 और इसके हिस्से में आएंगे 200। सी नाम का पार्टनर नहीं है तो मैं क्रॉस का निशान लगा देता हूं। और यहां पर कितना हो जाएगा? 1,000 रुपए। आंसर देखते हैं बेटा जी, 700 में से 800 जाएंगे, 100 रुपए माइनस में आएगा। और यहां पर बेटा जी 100 रुपए प्लस में आएगा। माइनस वाला क्या होता है बेटा जी? सर माइनस वाला डेबिट होता है। तो यहां पर बेटा जी हम ए को क्या करेंगे? ए को डेबिट करेंगे। और बी को क्या करेंगे बेटा जी? बी को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से सर? 100 रुपए से। जी बेटा जी। चलिए मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। मुझे पार्टनर को 6% इंटरेस्ट देना था, मैं 5% इंटरेस्ट क्रेडिटेड कर चुका हूं। 1% बेटा जी मैंने उन्हें इंटरेस्ट कम दिया है। तो बेटा जी मैंने 1% इंटरेस्ट निकाला, केवल डिफरेंस। तो मुझे 1% इंटरेस्ट देना था, मतलब 700 और 300 रुपए देने थे, यानी टोटल कितने देने थे सर? 1,000। बेटा जी अगर मैंने उन्हें 1,000 का इंटरेस्ट कम दिया है तो इसका मतलब उतना प्रॉफिट ज्यादा आ गया होगा। और वो ज्यादा प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा? 4:1 के रेशियो में। डन। आइए बेटा जी इससे रिलेटेड एक और केस है वो सीखते हैं। बेटा जी क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं बेटा जी। रेशियो बेटा जी 7:3 का दिया हुआ है। उनकी कैपिटल बेटा जी 80,000 20,000 दी हुई है। यहां पर लिखा है कि हमने उसके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया 9% और इंस्टेड ऑफ 6%। यानी मैंने 6% की जगह 9% इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया।
सर अब की बार हमने 3% इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक समझ रहे हो आप। अब मैंने 3% इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया। अगर बेटा जी मैं कोई चीज ज्यादा दे देता हूं तो कहां लिखता हूं? सर अगर हम कोई चीज ज्यादा देते हैं तो रॉन्ग में लिखते हैं, और अगर कोई चीज हमने कम दी होती है तो बेटा जी हम राइट में लिखते हैं। तो बताओ बेटा जी मैंने कितना इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब सर हमने 3% इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया है। अगर मैं 3% निकालूं 80,000 का तो सर 2400 निकलेगा, और 20,000 का 3% निकालूंगा तो 600 निकलेगा। यानी मैंने कुल मिलाकर पार्टनर्स को 3,000 का इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया है। अब बेटा जी अगर मैं किसी कस्टमर को किसी दिन दूध ज्यादा दे दूंगा तो औरों को देने के लिए दूध कम बचेगा। बिल्कुल ऐसे ही सोचो आप। अगर मैंने इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया है तो इसका मतलब जो प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वो क्या हुआ होगा? लेस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। लेस प्रॉफिट कितना? 3,000 रुपए का। किस रेशियो में कम डिस्ट्रीब्यूट किया होगा? सर 7:3 के रेशियो में हमने कम डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो अगर मैं 3,000 को बांटूंगा तो बेटा जी इसके हिस्से में 2100 आएंगे, इसके हिस्से में 900 आएंगे, इसके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। ये कॉलम हमने एक्स्ट्रा बना रखा है, कितना हो गया? 3,000 रुपए। अब आंसर निकालेंगे, 2100 में से 2400 जाएंगे तो 300 रुपए माइनस के, 900 में से 600 जाएंगे तो 300 रुपए प्लस के। प्लस वाला क्या होता है सर? प्लस वाला क्रेडिट होता है। माइनस वाला क्या होता है सर? माइनस वाला डेबिट होता है। तो मैं ए को डेबिट कर देता हूं कितने रुपए से? 300 से। और बेटा जी बी को क्या कर देता हूं? बी को क्रेडिट कर देता हूं कितने रुपए से? 300 रुपए से। डन। तो बेटा जी ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए। पहला जो क्वेश्चन था उसमें हम इंटरेस्ट देना भूल गए, तो मैंने 5% को ऊपर लिखा और जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट था नीचे बांट दिया। यहां पर बेटा जी हमने 1% इंटरेस्ट कम दिया है तो 1% इंटरेस्ट ऊपर लिख दिया, बचे हुए टोटल प्रॉफिट को नीचे बांट दिया। डन, जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट था। उसके बाद बेटा जी यहां पर मैंने इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया था तो इंटरेस्ट को नीचे लिख दिया, उतना लेस प्रॉफिट हुआ होगा तो उसको ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।